हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह हो गई है, सुबह के 7 बज चुके हैं। अभी हम लोग सारे बेड पे ही है और चाय पी रहे हैं। अभी नहाना धोना तो थोड़ी देर में करते हैं। लाइट भी सुबह सुबह हमारे यहाँ क्या होता है कि लाइट चली जाती है, तो फिर लाइट देर से आती है, 7:30 8 के करीब। तो तभी हम लोग समर वगैरह चलाते हैं और तभी गर्म पानी आता है, तभी नहाते हैं। और सुबह सुबह टंकी के पानी से तो कोई नहाएगा नहीं, डर ठंड लगती है। ठंड का मौसम है देखिए, और हमारे यहाँ गांव साइड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, क्योंकि जो नदी है, चंबल है, वो पास में पड़ती है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है। और अभी सब लोग सुबह सुबह चाय पी रहे हैं। देखिए मेरा बेटा बैठा है, चाय पी रहा है, और टोस्ट भी है एक दो, और कुछ ना कुछ सुबह सुबह देखता रहेगा। ये कुछ ना कुछ देखता रहेगा, खाता रहेगा, देखता रहेगा, खाता रहेगा। और उधर बैठी है देखिए मेरी पोती, और रूबी पीछे उसको खिला रही है। आरू इधर देखो, क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? साइलेंट साइलेंट हो गए? क्या खा रहे हो, दिखाओ। अच्छा, सुबह सुबह अपने अपने फोन लेके वो कार्टून देख रही होगी। उसको सुबह सुबह कार्टून पसंद है। उसके बाबा थे, तो अभी छुट्टी तो चले गए हैं, वो छुट्टी काट के। और जब थे तो इसको कार्टून दिखाना शुरू कर गए, तब से ये कार्टून देखना मतलब मानती नहीं है। और जब पेट भर जाएगा, खूब देर, कम से कम आधा घंटा देख लेगी, उसके बाद में ये फ़ोन दे देती है, फेंक देगी फिर तो। और तो दोस्तों आइए आप भी चाय पी लीजिए। हम तो चाय पी रहे हैं, मेरी चाय रखी है ये, और 2 टोस्ट हैं गौरव के। मैं नहीं खा रही अभी। और अभी तो खड़े होंगे, तब तो पूजा वगैरह करेंगे, तो बने रहिएगा दोस्तों पूरे ब्लॉग में। तो सुबह सुबह गरम गरम चाय अगर होती है तो मूड सही रहता है और दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। रात को सोते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, और अगर सुबह सुबह 1 कप चाय मिल जाती है ना, तो फ्रेशनेस जो हमें, हमारे दिमाग को, हमारे हृदय को मतलब थोड़ी सी अच्छा सा फील होता है। तो मेरा तो होता है, मैं और का तो पता नहीं, पर मुझे बहुत बढ़िया लगता है सुबह सुबह चाय पीना, और उसके बाद सारे काम करना। मैं भगवान से भी माफ़ी मांग लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं, चाय तो पीनी है। मेरे गुरुजी भी बोल के गए हैं कि चाय में कोई नहीं, चाय तो पानी जैसा होता है, तो पीने से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चाय मैं पी लेती हूँ पूजा से पहले। और सुबह सुबह जाग के मैं थोड़ा सा योगा प्राणायाम करती हूँ, नीचे जाके तो प्राणायाम करके थोड़े से ही करती हूँ। अनुलोम विलोम करती हूँ और कपालभाति करती हूँ। और ये जो थायराइड का है, मुझे पहले थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो थायराइड की भी करती हूँ। थायराइड उससे मतलब वो जो है उज्जाई प्राणायाम बोलते हैं, उससे, उसको करने से जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मैं जब भी टेस्ट करवाती हूँ तो मुझे थायराइड की प्रॉब्लम जो है वो TSH बढ़ा हुआ होता है, वो नहीं आता है। तो पहले मेरे को था, बहुत ज़्यादा था। और आप तो जानते ही हैं कि अगर आपको थायराइड हो गया तो थायराइड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एक थायराइड से 50 बीमारियां खड़ी हो जाती हैं दोस्तों। तो थायराइड ना हो ये कोशिश करिएगा। और जो उज्जाई है, वो प्राणायाम है, वो आप करते रहिएगा। उज्जाई से हमारे जो थायराइड है वो प्रॉब्लम नहीं आती, मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं उसको करती हूँ। और आप कपालभाति, अनुलोम विलोम था, और ये उज्जाई है, ओम की ध्वनि है, जो ऐसे आप बैठे बैठे भी थोड़ा बहुत भी करते रहेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो नॉर्मली आपकी ज़िंदगी जो है स्वतः बहुत ही सरल सी हो जाएगी, और जो बीमारियां हैं वो कम ही आपको लगेंगी।
और तो मेरे को तो जैसे डिप्रेशन है, कई बार परेशानी हो जाती है, तो डिप्रेशन है वो उससे थोड़ा सा कवर हो जाता है, दवाई भी खाती हूँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं दोपहर में, तब तक के लिए बाय बाय। आलू उबाल के रख दिए हैं और ये इसमें ऐसे पीस कर भी रख दिए हैं, तोड़ के आलू उबले हुए। और इसमें अभी मसाला वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि इसमें जो नमक पड़ जाएगा तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। इसके लिए तो हमारे जो पराठे हैं वो सही नहीं बनेंगे, तो ऐसे ही रूबी ने अभी रख रखा है। और ये देखिए धनिया वगैरह सारा ऐसे रखा है। आटा गूंद के पहले ही रख गई है ये, क्योंकि आटा थोड़ा सा नरम हो जाता है तो पराठे सही बनते हैं। और अभी तो मैं पानी गर्म कर रही हूँ नहाने के लिए। अरे मैं जल्दी जा रही थी, अब लड़ाई हो गई नहाने के पीछे। पहले वो रूबी चली गई, अब गौरव जाएगा, अब मैं जाऊँगी बाद में। तो देर हो गई है, वैसे ही लाइट वाइट नहीं आई, फिर भी मैं गर्म पानी से ही नहाती हूँ। अरे दिक्कत तो हो जाती है भाई, मुझे बुखार हो जाता है। मुझे ठंडे पानी से थोड़ा सा भी नहा लेती हूँ ना तो बुखार हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। देखो भैंस वैंस खड़े हैं और वो भैया लगते हैं, उनका घर है। और कितना मतलब भैंस वगैरह की वजह से बहुत गंदगी हो जाती है। और ये क्या है, ये देखिए ये बारिश की वजह से कैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा भैंस वगैरह बनती हैं तो गंदगी हो जाती है। और खरंजा देखो कैसे टूट गया है। और एक सब बात ये है कि ये जो खरंजा है उसकी ईंटें और लोग वहाँ घर में ले जाएंगे, उसको रखने की कोशिश नहीं करेंगे। जहाँ से उखड़ गया तो मेंटेनेंस नहीं करेंगे, ये सरकार ही करेगी, मोदी सरकार बस ये करेगा, जो भी करेंगे मोदी करेंगे। और मतलब हम घर भरेंगे। ऐसा होता है गांव वालों के, थोड़े दिमाग पता नहीं अजीब टाइप के होते हैं। तो ये पूरे देखिए कैसे टूट गई है खरंजा। अभी तो 1 साल ही हुई है मुश्किल से, पर सत्यानाश करके रखे। और कूड़ेदान और था हमारे यहाँ, कूड़ेदान और लगे थे। तो क्या हुआ कि भैंसों के लिए वो उठा के ले गए अपने अपने घर में। भैंसों के लिए पानी कोई भरता है, कोई उसमें पीना दलिया वगैरह रखते हैं जो उसके भैंस के होते हैं। तो वो कूड़ेदान ही उठा ले गए, एक हरा एक नीला था। तो हमारे ये घर के जस्ट पीछे ही था, तो वो भी उठा ले गए, पता ही नहीं पड़ा। मोहल्ले में कहीं भी नहीं है। तो हमारे मतलब बिल्कुल ही बैकवर्ड टाइप के लोग रहते हैं, तो ये ज्ञान नहीं है कि कूड़ा कहाँ फेंके कहाँ नहीं फेंके। आप देख सकते हैं जो प्लॉट खाली पड़े हैं उसमें भी डाल देते हैं। बस इनकी यही दिनचर्या है, कहीं कोई साफ सफाई नहीं है, कहीं कोई देखभाल नहीं है। कहाँ कोई सी चीज़ डालनी है वहीं डाल देते हैं। अब नंबर बाई नंबर बाथरूम में घुस गया है, तो मैं नीचे का कमरा ये लॉक ही रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तो हम सारे इकट्ठे ही सो जाते हैं। तो ये नीचे का कमरा है मेरा, तो मैं इसको लॉक कर देती हूँ। और मैं बहुत सारे इकट्ठे ही सो जाते हैं। तो मेरा बेटा जो है वो मुझे अकेला नहीं सोने देता, क्यों मुझे डिप्रेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से परेशान हो जाती हूँ, कब कोई मतलब परेशानी आ जाए। तो इसकी वजह से ऐसा हो जाता है, तो मैं अब इसको थोड़ी देर में संभाल दे रही हूँ। और लॉक बंद कर देते हैं तो अ, थोड़ा सा गंदा वंदा हो जाता है, तो बहू नहीं कर पाती है, वो बाहर बाहर कर देती है। तो एक ही कमरा रह जाता है ये संभालने के लिए। वही देखिए स्वेटर रखे हैं, तो इन स्वेटर वगैरह को 2-3 दिन से मैंने नहीं देखे थे, तो मैं इनको भी अलमारी में एडजस्ट कर दूँगी। और बाहर थोड़ी सी धूल हो जाती है और मेरे कबर्ड में भी जगह नहीं है, तो वो भी बनानी पड़ती है। आप देख सकते हैं छोटी है मेरी जो अलमारी है। और कमरे में भी जगह नहीं है, सामान बहुत ज़्यादा है इधर उधर, ये गौरव इकट्ठे करके रखता है, कहीं कुछ लेके कहीं कुछ लेके। एक्वेरियम रखा है वो, उस पर उसमें मछली नहीं है भाई, क्योंकि अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि इसमें इसकी देखभाल कर पाऊँ। तो इसकी वजह से ये जो है एक्वेरियम खाली पड़ा है। और मैंने रख रखा इसीलिए है कि मतलब मुझे अच्छी लगती हैं जो मछलियाँ हैं, मैं नहीं रखवाया था। पर अभी मैं डिप्रेशन में बीच में चली गई थी, तो मैंने नहीं हो पाया ऐसा।
तो देखूँगी ठीक हो जाऊँगी। अभी छोटी प्रिया के बेटा हुआ था तो मैं वहीं से उधर से ही दवा भी लेके आई। तो दोस्तों देखेंगे कब रखेंगे। और मैंने ये देखिए सारे जो स्वेटर हैं वो रख दिए हैं संभाल के, और अब मैं इनको उसमें अलमारी में रख दूँगी। तब तक गौरव नहा के आ जाएगा, फिर मैं भी जाऊँगी नहाने के लिए। साड़ियाँ हैं और ना इनके ब्लाउज वगैरह सिले। जो चीज़ देखने में ख़राब लगती है वो पहन के अच्छी लगती है। और 2 महीने हो गए इनको रखे मैंने। अभी कपड़ा एकदम सॉफ्ट है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। अभी ब्लाउज वगैरह मैं सिलूँगी इनके। और ये है रोज के लिए मैं वो कल निकाल के रखी थी कि ब्लाउज वगैरह सिलने हैं मेरे को। ये देखिए मेरे हैंगर वगैरह ऐसे ही हो रहे हैं सारे, क्योंकि इनमें साड़ियाँ, ये भी मैं नई है, इसका भी ब्लाउज सिलना। ये देखिए रखी काफ़ी साड़ियाँ, और काफ़ी साड़ी तो मेरी ऐसी हैं जो मैं यूज करती नहीं देखी हूँ। ये देखिए ये बहुत पुरानी साड़ियाँ, और कुछ यहाँ पे रखी हैं कबर्ड में नीचे। ये देखी होगी आपने, ऐसा है काफ़ी साड़ियाँ ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कैसी नई नई साड़ियाँ पहन रही हैं। ये देखिए ये मेरी सूती कॉटन की साड़ी है। ये देखिए ये भी मेरी साउथ इंडियन साड़ी। ये देखिए ग्रीन कलर की है, काई कलर, ये पिंक कलर की है। ये भी कॉटन है। ये देखिए ये वाली, ये देखिए ये वाली देखी होगी चंबल में। और ये तो अभी नई है, ये तो पहनी नहीं, तो इसमें भी है। ये देखिए ये साड़ी है, और इसमें भी साड़ियाँ हैं। ये देखिए साड़ी, और इसमें भी है, ये सूट है। तो काफ़ी साड़ियाँ हैं भाई। वो यहाँ मेरे सूट फूट मैक्सी रखी हैं। इधर ये साड़ी, ये देखिए ये इसमें भी है। और ये न्यू, ये रूबी ने दी थी करवा चौथ पे, ग्रीन कलर की।